सुदामा दरिद्र नहीं है, सुदामा अकिंचन है। अकिंचन और दरिद्र में अंतर है। 11वें स्कंध में उद्धव जी ने पूछा को दरिद्र, दरिद्र कौन है? तो उन्होंने कहा दरिद्रो यस असंतुष्टा, जो असंतोषी है वो दरिद्र है। और ये तो परम संतोषी ब्राह्मण है, ये दरिद्र कहाँ? ब्राह्मण को दरिद्र कहना ब्राह्मण का अपमान है। ब्राह्मण तपोधन होता है, ब्राह्मण कभी दरिद्र नहीं होता है। अच्छा एक बात बताओ, सब संसार को अन्न वस्त्र देने वाला व्यक्ति दरिद्र हो सकता है? सारे संसार को अन्न वस्त्र आदि देने वाला व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता। हमारी बात तो आपको झूठी लगेगी कि इन ब्राह्मणों ने, सब साधुओं ने, ऋषियों ने सब ब्राह्मणों की महिमा ज्यादा लिख डाली है। स्वयं भगवान पृथु बोल रहे हैं, स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वम वस्ते स्वम ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नम भुंजिन्ते क्षत्रियादया। भगवान पृथु कह रहे हैं ब्राह्मण अपना खाता है, अपना पहनता है, अपना ही भोगता है। ब्राह्मण के भजन तपस्या के प्रभाव से संसार के सभी मनुष्यों को अन्न वस्त्र आदि भगवान दे रहे हैं। वो ब्राह्मण दरिद्र कैसे? नहीं, बिल्कुल दरिद्र नहीं। तब ये है क्या? ये केवल भगवान की ब्रह्मण्यता है और सुदामा जी का वैराग्य। गृहस्थ होते हुए ऐसा उनका वैराग्य है। वो नहीं जाना चाहते द्वारिका, लेकिन पत्नी ने बार बार आग्रह किया और कहा अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, ये तो लाभ है कि वहाँ भगवान का दर्शन होगा। तो वो चिवड़ा लेकर, कहाँ से चिवड़ा मांगे? लोग कहते चावल, चावल लेके नहीं गए। पृथक तंडुल, पृथक तंडुल माने चूड़ा, और चूड़ा मंगल वस्तु है। दधि चूड़ा उपहार अपारा, भर भर कांवर चले कहारा। चूड़ा का सवेरे सवेरे दर्शन हो जाए तो पूरा दिन मंगलमय हो जाता है। और कहीं दही चूड़ा का दर्शन हो जाए फिर तो क्या, चूड़ा दही नहीं, दही चूड़ा, दही चूड़ा का दर्शन हो जाए तब तो क्या कहना। हमको खांसी हो, बुखार हो कथनचित, और कोई कहता हो कि दही चूड़ा मत खाओ, और कोई तुलसी सहचरी जैसा कोई प्रेमी, मिथिला के प्रेमी, और बढ़िया प्रेम से अधोटा दूध का दही जमावे बढ़िया मटकी में, हंडी में, और सुंदर ढेकी का कुटा हुआ देसी मिथिला वाला सुंदर चूड़ा हो हैं, और उसको दही चूड़ा जिस पद्धति से बनाया जाता है उससे बनाया जाए, और फिर हैं क्या, हाँ उखल में, और उखल में कूटा हुआ जो है चूड़ा, और उसके सामने 56 भोग 36 व्यंजन नतमस्तक हैं चूड़ा के सामने। ऐसा नहीं है, और लोग चूड़ा पाना जानते नहीं हैं। उसके लिए हमारे श्री वैष्णोदास जी जानते हैं, क्योंकि मिथिला की पवित्र रज में इनका जन्म हुआ है। मिथिला में जिनका जन्म हो वो जान सकते चूड़ा, दधि चूड़ा उपहार अपारा। तो सुदामा जी मिथिला के तो नहीं थे, पर चूड़ा मंगल द्रव्य है और बहुत भारतवर्ष के क्षेत्रों में चूड़ा पाया जाता था। तो चूड़ा लाए, कहाँ से चूड़ा लाए भैया जी? लिखा है विप्रान पृथक तंडुलान, ब्राह्मणों के यहाँ से उनकी पत्नी एक एक मुट्ठा चूड़ा मांग के लाई। किसी सेठ साहूकार के यहाँ से नहीं, ब्राह्मणों के यहाँ से एक एक मुट्ठी चूड़ा मांग के लाई। पुराने कपड़े में लपेट करके सुदामा जी को दिया। सुदामा जी वहाँ गए तो उनको कोई ऐसा नहीं कि लोगों ने घुसने न दिया हो, ब्राह्मणों को प्रवेश का निषेध नहीं था, पर सुदामा जी ने कहा कि मेरे नाम की सूचना जरूर दो। जैसे ही सुदामा नाम भगवान के कान में पड़ा, भगवान दौड़े, सुदामा सुदामा कहकर दौड़े। सुदामा जी भगवान को दौड़ता देखकर सुदामा जी भगवान की ओर दौड़े। भक्त भगवान का आवरण शून्य मिलन हुआ, और ऐसा महाराज जी मिलन कि सुदामा जी भगवान को छोड़ ही नहीं रहे, कस के पकड़ा है। और भगवान ने भी प्रगाढ़ आलिंगन किया सुदामा जी का, वो भी नहीं छोड़ रहे हैं।
एक दूसरे को अपने नेत्रों के प्रेम जल से स्नान करा रहे हैं। अलग ही नहीं होना चाहते, कैसे अलग हों? तो भाव परिवर्तन हुआ तब अलग हुए। भगवान के मन में आया कि हम तो खूब माखन मिश्री खाए मोटे तगड़े हैं, तो ये बेचारा तपस्वी ब्राह्मण हड्डी हड्डी है शरीर में, और ज़्यादा जोर से हमने आलिंगन किया कहीं कोई हड्डी न चरमरा जाए, हैं, फ्रैक्चर हो जाए, बेचारे को लेने के देने पड़ जाए। इसलिए भगवान के मन में इस ब्राह्मण को कष्ट न पहुंच जाए। और सुदामा जी के मन में आया भगवान का श्रीअंग कितना सुकोमल है, और मेरा शरीर तो हड्डियों का ढांचा मात्र है, ये हड्डियां भगवान के श्रीअंग में चुभ रही होंगी। भगवान की पीड़ा का विचार, एक दूसरे के सुख का विचार, पीड़ा का विचार जब हुआ तब दोनों अलग अलग हुए। भगवान ले गए सुदामा जी के चरणों को धोया, चरणामृत पान किया और एक मुट्ठी चूड़ा खाया भगवान ने। इति मुष्टिम सकृत जद्वा द्वितीयाम जगधुमादधे, दूसरी मुट्ठी खाना चाहते थे, तावत शरीर जगरहे हस्तम तत्पर परमेष्ठिनः, भगवान का हाथ रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया। महाराज एक मुट्ठी खा लिया बहुत है, ज़्यादा मत खाओ। बहुत से लोग कहते पेट में दर्द हो जाएगा, ये बात गलत है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति पुरतो मशनामी प्रेतात्मना, उनको दर्द कहाँ से हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि चूड़ा ऐसी चीज़ नहीं जिसको खाने से दर्द हो जाए। काहे को दर्द हो जाएगा चूड़ा खाने से? सिकाया हुआ जो चूड़ा का भूजा है इतना बढ़िया लगता, क्या कहें महाराज। दुनिया का कोई खस्ता नमकीन उसके आगे काम नहीं करता, इतना बढ़िया होता है। उसकी जो भुजिया होती है, भूजा चूड़ा का, बहुत सुंदर होता पाने में। तो महाराज चूड़ा ऐसी चीज नहीं है, और प्रेमी की वस्तु से भगवान को पीड़ा क्यों होगी? रुक्मिणी जी ने फिर हाथ क्यों पकड़ा? बोले एक मुट्ठी में एक लोग, दो मुट्ठी में दो लोग, तीसरी में तीसरा लोग। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए हाथ पकड़ा कि उत्तम पदार्थ बांट कर ही खाना चाहिए, अकेले नहीं खाना चाहिए। एक पवित्र ब्राह्मण के घर से प्रसाद आया है, आप अकेले पाए चले जा रहे हो, शास्त्र विरुद्ध आचरण आपका उचित नहीं है। आप बांट के खाइए, बांट खाए बरक्कत, अकेले खाए हरक्कत। पुराने साधुओं की कहावत है, आसन फरक्कत टुकड़ा सरक्कत। पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, आसन फरक्कत, आसन पवित्र रखो, टुकड़ा सरक्कत। रोटी नहीं, टुकड़ा आवे उसको भी सरकत करो, बांट करके टुकड़े को खाओ। तो आप बिना बांटे, पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि ठाकुर जी ने कहा कि 16,108 तो तुम किस किस को बांटें, 10-10 बेटा हैं, एक एक बेटी, किस किस को बांटें, 56 करोड़ यदुवंशी किस किस को बांटें। इसलिए विश्वात्मा हमें अकेली खा लिया, उसी से सबका पेट। बोले ये ब्रह्म ज्ञान मत चाटो, आपके द्वारका में चूड़ा भंडार में कमी तो है नहीं, इसको उसमें मिलवा दो, सब सुदामा जी का प्रसाद हो जाएगा। और दही चीनी आप खर्च कर दीजिए, पूरे द्वारका में चूड़ा दही का, दही चूड़ा का झरा भंडारा होने दीजिए, और दक्षिणा बांट दीजिए, ऊपर से जय और बोल दीजिए, फिर क्या कहना, पूरा भंडारा हो गया। तो सुदामा जी का भंडारा किया गया। सुदामा जी कुछ नहीं चाहते, भगवान ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, 1.25 रुपये नहीं दिया ठाकुर जी ने दक्षिणा में। उनकी अकिंचनता का आदर किया और कुछ बढ़िया कपड़ा पहनाए थे। सोचते थे चलो ब्राह्मणी कहेगी तो कहेंगे लो कपड़ा ले लो, ऐसा मन में सोच रहे थे। अब ऐसा दिखा देते कई बार नाटक में, वो कहते कि अरे बड़ो कहाँ ते चोरी कर करके खाई वारो, कहाँ ते कछू देगो, ऐसा नहीं। सुदामा जी खुद कह रहे हैं, अधनोयम धनम प्राप्य माद्यन नुच्चैर्न माम स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददा। भगवान कितने करुणामय हैं। ये धनहीन ब्राह्मण धन पाकर भजन छोड़ देगा, इसलिए भगवान ने करुणा करके मुझे 1 रुपया भी, बहुत अच्छा किया। इससे बड़ी कृष्ण की और क्या कृपा हो सकती है। हाँ, ब्राह्मणी मांगेगी, आशा लगाए तो है बेचारी, लत्ता उतार के दे, ले ये बढ़िया रेशमी धोती तू पहन ले, ये मैं ले आयो।
बीच में मिले कोल भी उन्होंने लूट और लिया। सुदामा जी को इतना बढ़िया कपड़ा लेके कहाँ जा रहे हो? तो सुदामा जी जैसे यहाँ से चले थे फटे पुराने, ऐसे ही पहुँच गए, धोती फटी सी लट्टी दुपट्टी, ऐसे ही पहुँच गए सुदामा जी। और इधर ब्राह्मणी को तो महाराज पूरा द्वारिका का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वो सोच रहे थे हम रास्ता भटक के फिर से द्वारिका तो नहीं आ गए। पूछा कौन सी जगह है? बोले ये सुदामापुरी है। अरे तो सुदामापुरी नाम का कोई सोने का नगर धरती पर जरूर होगा, हम तो घूमते फिरते हैं नहीं। कौन है यहाँ का राजा? बोले महाराजाधिराज अनंत श्री समलंकृत श्री सुदामा जी महाराज। अरे हमारे नाम के आगे तो अनंत श्री समलंकृत और महाराजाधिराज शब्द लगता नहीं, इस नाम का कोई राजा होगा। कहाँ गया वो? यहाँ का राजा। अरे ऐसे मत बोलो, कहाँ गया ऐसा मत बोलो। यहाँ के महाराज साहब द्वारकाधीश उनके मित्र हैं, उनसे मिलने गए हैं। और सोचे राजा से राजा का प्रेम होता है, मिलने गया होगा। वो यही नहीं सोच रहे थे हमारा ही घर है। तब तक सुशीला ने, उनकी पत्नी ने देखा, जो हजारों दासियों से घिरी हुई थी, उसने देखा तो आरती का थाल लेकर द्वार पर आ गई। उन्होंने सोचा यहाँ की रानी बड़ी भक्त है ब्राह्मणों की। बोले आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। तो पूरे पंडित जी ही हैं, ये हमको पहचान ही नहीं पाए। अरे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी अधिकृता पत्नी हूँ, अमुक नाम है मेरा। अच्छा देवी, हरी सुशीला, तेरे दो दो चुटीला। ब्रजवासी पंडित कहें कि पहले तो न कंघी न दर्पण न तेल कछु घर में नहीं हो, अब तो ऐसी मांग काट रखी तेरी दो दो चुटीलाएं। अरे ये सब द्वारकाधीश की कृपा है। बोले तो तुम भोगो, हम तो जंगल में रह के भजन करेंगे। रोने लगी, प्रभु ऐसी संपत्ति क्यों दी जो पति जा रहे हैं। ठाकुर जी प्रकट हो गए, कहा आप यहाँ विराजो तब हम इसे स्वीकार करेंगे। आज भी सुदामापुरी में जो मंदिर है, सुदामा जी की पत्नी के, सुदामा जी के आग्रह पर भगवान आज भी वहाँ विराजे हैं। सुदामा जी वहाँ चतुर्भुज हैं, क्योंकि द्वारिका है ना सुदामापुरी, और एक ही सिंहासन पर ठाकुर जी और सुदामा जी विराजे हैं।